नंदन नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय 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 बरसानो जय घेवर वन, जय 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 बरसानो जय घेवर वन, बोलो जय 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 बरसानो जय घेवर वन, जय जय बरसानो जय घेवर जन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय गोवर्धन जय वृंदावन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा कह रहे थे तो सौनक आदि सभी ऋषियों ने सूत जी महाराज को एक ऊंचे आसन पर बिठा दिया था और फिर उनकी विधिवत पूजा करने के बाद उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी। कहा था कि सूत जी महाराज, आपको तो सभी शास्त्रों का ज्ञान है, आपको सभी वेदों का ज्ञान है, आपको तो बड़े बड़े गुरुओं ने उपदेश दिए हैं, ऐसे में आप कृपा करके हम सबको ये बतलाइए कि सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, गुरुजनों के सभी उपदेशों का कलयुगी जीवों के परम कल्याण के लिए कौन सा साधन इन सब के सार रूप में आपने निश्चित किया है। आपने जो शास्त्र सुने, पुराण सुने, गुरुओं के प्रवचन सुने, उनके बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि इस कलयुग में जीवों का कल्याण किस साधन से हो सकता है। और फिर सौनक आदि ऋषि ये भी कहने लगे कि शास्त्र तो बहुत से हैं, उनका बड़ा विस्तार है, समय किसी के पास शास्त्रों के अध्ययन का है नहीं। ऐसे में हे सूत जी महाराज, आप अपनी बुद्धि से सभी शास्त्रों का सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम सबको बता दीजिए, हम सब श्रद्धा पूर्वक उसको सुन लें, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। आगे सारे के सारे ऋषि सूत जी से कहते हैं, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य
जातो यस्य चिकीर्षया। सब कहते हैं कि प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अवतार लिया था। आप तो जानते हैं, आप तो इस रहस्य को भी जानते हैं, आपसे तो ये छुपा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इस धरा पर देवकी नंदन के रूप में वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में अवतार लिया, तो उनके मन में क्या इच्छा थी, उनका यह अवतार क्यों हुआ था, ये तो आप भली भांति जानते हैं। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अहर्यस्यांगनुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम सब उसको सुनना चाहते हैं। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। भगवान अवतार लेते हैं तो उसके पीछे सब जीवों का कल्याण करने का उद्देश्य होता है, और जो भगवत प्रेम में मग्न रहते हैं उनको समृद्ध करना, भगवत प्रेममयी समृद्धि प्रदान करना भी भगवान के अवतार का उद्देश्य होता है। आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवसो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत जी महाराज, ये सारे के सारे जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़े हुए हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार गर्भ में मां के रहना पड़ता है, कष्ट भोगने पड़ते हैं। यही सिलसिला सभी जीवों का चलता रहता है। इस स्थिति में भी यदि वो कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर लें तो उसी क्षण वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। भय भी उनसे डरता है, डर को भी भगवान से डर लगता है। इसलिए जब कोई भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान के प्रेम में मग्न हो जाता है, तो फिर उसको किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि डर तो स्वयं भगवान से डरता है। फिर वह जब भगवान के नाम का उच्चारण करने लगता है तो उसी क्षण ये जन्म मरण का जो सिलसिला चलता आ रहा है ये रुक जाता है। इस जन्म मरण के चक्र से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यत पाद संश्रया सूत मुनया प्रसमायना सद्यः पुनत्युपस्पृष्टा स्वधुन्यापोनुसेवया। सभी ऋषि मुनि सौनक जी के अगुवाई में सूत जी से कहते हैं कि सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की ही शरण में रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब जाकर कहीं पवित्रता आती है। गंगा से ज्यादा पवित्र करने वाले संत हैं। अगर कभी आप किसी तीर्थ में जाएं तो वहां उस नदी विशेष में गंगा स्नान करने में ज्यादा रुचि ना दिखाएं। देखें वहां कौन से संत विराजते हैं, जरूर से जरूर उनसे मिलने जाएं, क्योंकि संत का स्पर्श मात्र हो जाने से बड़ी पवित्रता आ जाती है, जो कई बार गंगा स्नान से भी नहीं आ सकती। ये सारे के सारे ऋषि मुनि सूत जी महाराज से कह रहे हैं और इसका कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो परम विरक्त होते हैं, परम शांत होते हैं, वे भगवान के श्री चरणों की ही शरण में रहते हैं। भगवान के श्री चरणों की शरण में रहने के कारण भगवान से उनका घनिष्ठ संबंध हो जाता है, भगवान उनके हृदय में विराजते हैं। ऐसे संत का अगर समागम हो जाए
उनसे उनके प्रवचन सुनने को मिल जाए, उनके साथ बैठने को मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनका स्पर्श हो जाए, उनके चरण छूने को मिल जाए, तो मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, वह पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्रता उसको मिल जाती है जो कई बार गंगा स्नान करने से भी मिलनी संभव नहीं है। ये संतों के स्पर्श मात्र का जो प्रभाव है उसकी महिमा बताई जा रही है। सभी संत ये बात स्वीकार करते हैं कि संतों के श्री चरणों को केवल स्पर्श मात्र करने से जीवों का कल्याण हो जाता है, वे पवित्र हो जाते हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेंगे कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य सह कलिमलापहम। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी, इस कलयुग के जो दुष्प्रभाव हैं, जो दुख हैं, कष्ट हैं, जो मल हैं, उन सब को हरने वाला है। उन भगवान का यह कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। भागवत कथा सबको श्रवण करनी चाहिए, सबको इसका लाभ मिल सकता है। कोई भी जाति हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को, किसी भी जाति को आप क्यों ना संबंध रखते हो, इनसे कोई भी आपका संबंध हो, लेकिन ये जो भागवत जी की कथा है, ये भगवान की लीलाओं की कथा है। वो भगवान जो कलिमलहारी हैं, पवित्र यश उनका इस भागवत पुराण में गाया गया है। जिनकी भी आत्मशुद्धि की इच्छा हो, उनको निश्चित रूप से भागवत कथा सुननी चाहिए। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भागवत कथा श्रवण ना करे और उसके मन में आत्मशुद्धि की इच्छा हो। दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, आत्मशुद्धि की इच्छा भी हो और भागवत कथा ना सुने, ये तो बात नहीं बनेगी। आत्मशुद्धि चाहते हैं तो भागवत कथा सुने, भागवत कथा सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, क्योंकि इसमें भगवान की ही लीलाओं का वर्णन है, ये भगवान की वांगमय मूर्ति है। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं, अवतार धारण करके लीलाएं ही करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। अपनी अपनी स्तुतियों में सभी ऋषि मुनियों ने भगवान की लीलाओं का ही, उनके गुणों का ही गुणगान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। सूत जी महाराज से सौनक आदि सभी ऋषि कहते हैं कि नारद आदि ने जो भगवान की स्तुतियां की हैं, वो सब हम सबको सुनाइए। इन सब को सुनकर हमारा कल्याण होगा, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अथाख्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतः स्वैरमीश्वरस्यात्म मायया। सभी ऋषि मुनि सूत जी महाराज से कहते हैं कि बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। हम सब तो भगवान के हाथों की कठपुतलियां हैं, लेकिन भगवान तो अपनी योग माया से इस प्रकृति को अपने अधीन करके तब अवतार लेते हैं। उनकी लीलाएं स्वच्छंद होती हैं, उनमें प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित नहीं होती। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का हमारे सामने वर्णन कीजिए। हम सबको वो कथाएं सुनाइए जो भगवान ने अवतार लेकर इस धरा पर आकर लीलाएं की हैं, वो हमें सुनाइए, उनका वर्णन कीजिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रवणताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। आगे सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने में हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती।
जिनको भगवान के श्री चरणों में अनुराग हो जाता है, जो भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में आनंदित होते हैं, उनको भगवान की लीलाएं सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती। मधुर हैं भगवान और मधुर हैं उनकी लीलाएं, और इनको सुनकर कभी तृप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। अमृत रस की वर्षा होती है भगवान की लीलाओं की कथाओं को सुनने से। ऐसे में उनको सुनकर कभी कोई तृप्त नहीं हो सकता। हर पद पर उनको एक नया स्वाद मिलता है। पदे पदे स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पर, हर पग पर उनको एक नया स्वाद मिलता है। नए नए स्वादों का रसास्वादन करते हैं, इसलिए वो कभी तृप्त नहीं होते। कृतवान किल वीर्याणि समरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे कि मानो कोई मनुष्य हो। त्रिलोकीनाथ मनुष्य रूप धरकर इस धरा पर आए थे, अपने आप को छुपाए घूमते थे कि किसी को पता न चले कि वो भगवान है, इस संसार के अधिपति हैं। लेकिन बलराम जी के साथ उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते, जो सामान्य मनुष्यों के बस के बाहर है। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं जो ये दर्शाती हैं कि वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो अलौकिक अद्भुत सभी लोकों के नायक भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही थे। कलिमागत माज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। सभी ऋषि मुनि सौनक जी को आगे कर सौनक जी सबसे आगे हैं। सभी ऋषि मुनि उनके साथ सूत जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि कलयुग को आया गया, जब हमने देखा कि कलयुग आ गया है, तो इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में हम सब सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हुए हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। हम तो यहां आए हुए हैं भगवान का सुमिरन करने के लिए। ऐसे में अगर कथा सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाए। हमें तो अवकाश प्राप्त है, अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, अभी तो हमें कहीं जाना नहीं है। हम तो सहस्त्र वर्षों के लिए दीर्घकालीन सत्र लगाकर यहां आकर बैठ रहे हैं। ऐसे में आप हमें कथा सुनाकर हमारी जो भी पवित्रताएं हैं, जो भी हमारे पुण्य हैं, उन सब को एक नए आयाम तक पहुंचा दें, हमारे पापों को नष्ट कर दें, हमारी जो पवित्रता में बाधाएं हैं उनको भंग कर दें। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवाणवम। सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसमें अलग ही हवा चलती है कलयुग में, यह पवित्रता को रहने नहीं देती, और जो हमारी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, उसको ये छीण करती रहती है, उसका नाश करने वाली है। और प्रभु, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कोई कर्णधार मिल जाए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, जैसे किसी समुद्र के पार जाने वाले को किसी जहाज में सहारा मिल जाए, ऐसे कर्णधार की भांति उसी प्रकार पार करने की इच्छा हम लोगों के मन में भी है कि हम इस भव सागर को पार कर जाएं। और शायद एक कर्णधार के रूप में ही आपको ब्रह्मा जी ने हम सब से मिलाया है। हमें आपसे मिलाने का यह सौभाग्य ब्रह्मा जी की कृपा से ही प्राप्त हमें हुआ है, और अब आप हमारे कर्णधार बनकर हमें इस भव सागर से पार लगा दीजिए। भागवत की कथा सुनने मात्र से जीव इस भव सागर से पार हो जाते हैं
और सारे ऋषि मुनि जो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में एक दीर्घकालीन सत्र के लिए इकट्ठा हुए हैं, वे सब चाहते हैं कि एक बार सूत जी महाराज के मुख से भगवान की लीलाएं, श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने को मिल जाए, तो फिर समझो हम तो इस भवसागर से निश्चित रूप से पार हो जाएंगे। और इसलिए वो उनको कर्णधार कह रहे हैं कि आपके सहारे हम भी भवसागर पार कर जाएंगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। सब सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम गोलोक धाम वृंदावन में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? आप हम सबको ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण तो धर्म के रक्षक थे, ब्राह्मणों के भक्त थे, योगी थे, महायोगी योगेश्वर थे। जब वे चले गए इस धरा को छोड़कर अपने गोलोक धाम वृंदावन में, तब फिर धर्म किसके भरोसे है? इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? ये धर्म किसकी शरण में है? ये आप हमें बता दीजिए। इस तरह इस प्रथम अध्याय में सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। पहले पूछा कि शास्त्रों, पुराणों, गुरुजनों के उपदेशों का जो आपने आस्वादन किया है, उसके आधार में आपने कलयुगी जीवों के कल्याण का कौन सा मार्ग निश्चित किया है। दूसरा प्रश्न था कि जो भी शास्त्र हैं इतने बड़े हैं कि सामान्य मनुष्य नहीं पढ़ पाता सारे शास्त्रों को, ऐसे में उन शास्त्रों का सार आप हम सबको बता दीजिए ताकि जीवों का कल्याण हो सके। फिर उन्होंने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर जब आए, देवकी और वसुदेव के घर उनका जन्म हुआ, तब वो किस कारण से आए थे? उनके अवतार का क्या उद्देश्य था? फिर उन्होंने पूछा कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की लीलाओं में बड़ा आनंद लेते हैं, कभी उनसे तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आप हमें सुना दीजिए, जिससे हमें नए नए रस का अनुभव हो और हम सबका कल्याण हो सके। फिर उन्होंने कहा कि धर्म जो भगवान के ही सहारे रहता है, जब भगवान इस धरा को छोड़कर गोलोक धाम वृंदावन में गए, तो अब धर्म किसके सहारे है, किसकी शरण में है, ये भी आप हमें बता दीजिए। ये सारे प्रश्न करते हुए ये पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। इस तरह ये प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय आज पूर्ण हुआ। कल आगे की कथा कही जाएगी और द्वितीय अध्याय कहा जाएगा, जिसमें भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य बताया गया है। आज की कथा यहीं तक। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला।
हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि राम यही श्री राम यही, घन श्याम यही श्री राम यही, घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।